बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 4 पार्ट 9। टुडेज टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, दैट मीन्स EMO थियरी। आपको शॉर्ट टर्म में जो है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या बताया गया है, आपको इस थियरी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 20 इलेक्ट्रॉन, यानी 20 इलेक्ट्रॉन तक जो मॉलिक्यूल्स है या आयन है, इसके बारे में स्टडी करना है। और मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसमें आपको बताना है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सब चीज़ आपको स्टडी करना है। इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो H आपका एटम है एंड H एटम, ये मिलकर क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल्स हो गया। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल गया, O2, यानी एटम और मिल गया हमारा मॉलिक्यूल्स। तो इस ऐसे टाइप का जो मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है जिसका 20 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म हो या आयन के फॉर्म हो। इसे मान लीजिए ऑक्सीजन या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम प्लस कर देते हैं, आयन के फॉर्म हो गया, या यहाँ निगेटिव फॉर्म दे देते हैं। तो इस टाइप का, ठीक है भाई, जो प्लस है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव कर देना है, जो माइनस है इलेक्ट्रॉन उतना ऐड कर देना है। तो टोटल मिला के हमको 20 तक का यूज करना है, आगे हमको स्टडी नहीं करना है। तो ये कंसेप्ट में यही बताया गया है। दूसरी चीज़ है कि हम जानते हैं कि एटम से मिलकर क्या है, मॉलिक्यूल्स बनता है। तो जो कंसेप्ट बनता है यहाँ पर इस फॉर्म का है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन 1s, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं 1s1, ठीक। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1s1 प्लस 1s1। अब इस कंसेप्ट को इस तरह से कहा गया है, तो इसको एक कंसेप्ट दिया गया सिग्मा 1s2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग यही कंसेप्ट हमको जानना है। और क्या जानना है इसमें कि 20 इलेक्ट्रॉन तक जो मॉलिक्यूल या आयन के फॉर्म है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हो SPDF के टर्म में, अब हमको सिग्मा के टर्म में लिखना है, ठीक, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंसेप्ट में है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाज डेवलप्ड बाय H. Hund एंड Mulliken इन 1932। या पॉइंट्स में दिया गया, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, ये आपका है ऑर्बिटल के फॉर्म में, S है, P है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हम लोग फिल करते हैं, ये कंसेप्ट बता रहा है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स होता है, तो यही कंसेप्ट जो है एटॉमिक जो ऑर्बिटल मिलकर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। यानी इस कंसेप्ट जो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है। While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, then in a molecular orbital it is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecules. Thus, an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric। भाई मोनोसेंट्रिक मतलब एक हो गया, और पॉली में से क्या हो गया, कई एटम मिलकर आपके बन जाएंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये टर्म, तो हाइड्रोजन का क्या है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिटल के फॉर्म होगा, ये आपका 1 ऑर्बिटल के फॉर्म होगा, ठीक। तो ये दोनों मिलकर आपके इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब अभी आगे हम एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे तो इसका और भी मिलेगा। वही कंसेप्ट यहाँ दिया है,
When two atomic orbitals combine, then two molecular orbitals are formed. ठीक है, one is known as bonding molecular orbitals and other is called anti-molecular bonding. एक में आप बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा और एक नॉन बाइंडिंग होगा, तो जो हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर रहे हैं तो उसको हम इस फॉर्म लिखेंगे तो हमारा बॉन्डिंग होगा, और इसको जो एक स्टार नोटेशन फॉर्म है जिसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का जो लेयर होगा वो अपर लेयर होता है और बॉन्डिंग का जो आपका लोअर फॉर्म होता है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी distribution around the nucleus in an atom is given by an atomic orbitals, then the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbitals. The molecular orbital like atomic orbitals are filled in accordance with the अफबा प्रिंसिपल ओबे द पाउली। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है पाउली का है, अफबा का है एंड हुंड्स का, ये तीनों मिला के इस पर कंबाइनिंग फॉर्म दिया गया, कॉम्बिनेशन। तो अब इस कंसेप्ट को क्या है, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, ये बस इसको आपको जान लेना है इसका, कि इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज नहीं करना हमको। कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बी डिस्क्राइब्ड बाय एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन टेक प्लेस बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसा एक डिफाइन किया वेव फंक्शन, आपको इसके बारे में जानना नहीं है ज़्यादा, बस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया गया है कि वेव फंक्शन ये आपका, जैसे मान लीजिए ए एंड बी टू एटम्स हैं, तो जब उनका कॉम्बिनेशन हो गया तो इसको इस फॉर्म दिया गया, जो हमारा क्या है दिया गया है, जिसको हम ए बी के फॉर्म दिए गए, और ये आपका जो है एक डिफरेंट फाई बी के फॉर्म दिया है। Therefore, the two molecular orbitals सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, ये जो आपको कंसेप्ट हो रहा है, एक को कहा सिग्मा और एक को कहा सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा जो आपका बॉन्डिंग। तो सिग्मा इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, जैसे एक मैथमेटिकल कंसेप्ट फाई है जिसको कहा गया साई, बस आपको जान लेना है कि बस सिग्मा स्टार ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। The molecular orbital sigma formed by the addition of atomic orbitals is called the bonding molecular orbital, दोनों का सम किया गया है। While the molecular orbital sigma star formed by the subtraction of atomic orbital is called anti-bonding molecular orbital, ये आपका है, ठीक है। कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कौन सा कंडीशन है जो एटॉमिक ऑर्बिटल से बन करके आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्वर्ट होगा। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो एस के टर्म में है, चाहे पी के टर्म में है, उनका लगभग इक्वल एनर्जी के फॉर्म होना चाहिए। दैट मीन्स वन एस ऑर्बिटल कैन कंबाइन with another 1s orbital but not 2s। भाई 1s के साथ 1s का होना चाहिए, 2s का नहीं, 2s के साथ 2s का होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। सेकेंड, द कंबाइनिंग एटॉमिक और कंडीशंस ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सिमेट्री क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल से कोई फिगर आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका स्क्वायर है, तो कहीं से भी इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए उसी टाइप का आपका मिलना चाहिए, इसको कहते हैं सिमेट्री के फॉर्म। आप
taken as the molecular axis, it is important that atomic orbitals having same or nearly the same energy will not combine if they do not have the same symmetry. अगर उनका symmetry same नहीं है. For example, 2pz orbitals of one atom can combine with 2pz orbital of other atom, but not with 2px or 2py. भाई z के साथ z ही का होना चाहिए. अगर x के साथ px है तो px का होना चाहिए, y के फॉर्म है तो y के फॉर्म होना चाहिए, तभी आपका वो सिमेट्री के फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है होगा, अदरवाइज नहीं होगा. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना से ज़्यादा वो एक्सटेंट हो सकता है. ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सब कॉन्सेप्ट है. अब जो हमारा इस कॉन्सेप्ट का जो एक आइडिया दिया गया था वो एक मतलब एक समझिए कि वो एक आइडिया के फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे डेवलप करके लाया गया है. अब जो हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है जो आपका कंपटीशन लेवल का चीज़ है या अदर कंपटीशन में जो भी चीज़ है. तो यहाँ से आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से जो है आपका बहुत सावधानी से इसको समझिए. किसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस पी डी एफ में किसी भी एलिमेंट का या आयन का लिखे थे हम लोग, उसी टाइप से यहाँ पर भी लिखेंगे सिमिलर टाइप मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, आयन हो या मॉलिक्यूल्स का. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ होगा. तो डिफरेंस आपका होगा एमओ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एमओ थियरी के अकॉर्डिंग ये आपका है, और वहाँ पर क्या था, एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग था. तो यहाँ पर क्या है, जो एंटी बॉन्डिंग में आपको बताया गया सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. बॉन्डिंग के फॉर्म क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py. ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आप देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. दैट मीन्स ये आपका चीज़ है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है. यहाँ तक हम आपको सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई 2px, ये सब इक्वल एनर्जी के इसमें इक्वल बैलेंट सिंबल है. तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते, कॉमन लगाकर वर्क कर देंगे. पाई 2py, ठीक. नेक्स्ट आगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड पाई सिग्मा स्टार 2pz. ये आपका कुछ कंसेप्ट है. अब देखिए द एनर्जी लेवल ऑफ दीज ऑर्बिटल्स हैव बीन determined experimentally from spectroscopic method for homonuclear diatomic molecules of second row element of the periodic table. In case of oxygen and fluorine, जैसे इसमें 2 केसेस का स्टडी करना है, 1 से लेकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक, यानी हाइड्रोजन से. अब नाइट्रोजन के बाद जब आपका है ऑक्सीजन है, फ्लोरीन जो आपका जहाँ थोड़ा चेंज कर देना है आपको. ये जो लेवल डायग्राम आपको दिया गया है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन से एबव, ठीक है. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको इस फॉर्म याद रखा है, बुक्स में भी दिया होगा, आपको देख लेंगे. हाउएवर द एबव consequence of energy level is not true in the case of remaining molecules like lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है. तो उसके लिए वो नहीं है. तो अब इसके लिए जो है आपका 1 2 दैट मीन्स हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक का जो कंसेप्ट बना, ये बना 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s यानी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. अब यहाँ आपका पाई 2px, पाई 2py, ठीक है. अब यहाँ पर आ गया सिग्मा 2pz. तो यही कंसेप्ट अगर हम यहाँ ला देंगे तो क्या हो, ऑक्सीजन से एबव का हो जाएगा. तो इसी कंसेप्ट को ध्यान रखना है, बाकी सभी पार्ट आपको एक जैसे हैं. तो इसी कंसेप्ट पर आपको लिखना है. अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, एक एनर्जी जो यहाँ डायग्राम दिया गया है,
एक सीक्वेंस का, उसी का एक ऑर्बिटल फॉर्म इंडिकेट यहाँ पर दिया गया है, बुक्स में भी दिया है, आप उसको देखते रहेंगे। तो ये आपका है फर्स्ट सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आपका pz का है, फिर px py हो गया, इस एंटी स्टार में आ गया, फिर आपके इस फार्म का हो गया। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का कंसेप्ट अलग है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन या नियान तक का कंसेप्ट अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, क्या क्या चीज़ को हमको याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसा होगी, कौन सा स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये कंसेप्ट डिसाइड करता है इस पॉइंट पर। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एन नोटेशन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको क्या गया है, और एन ए को कहा गया एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स विल बी स्टेबल, वही भी मॉलिक्यूल्स स्टेबल उस समय होगा जब क्या है एन बी बॉन्डिंग ग्रेटर हो जाए किससे, एंटी बॉन्डिंग से। सेकेंड मॉलिक्यूल्स इज अनस्टेबल, बॉन्डिंग कम हो जाए और एंटी बॉन्डिंग क्या हो, लार्ज हो जाए, यही आपका कंडीशन है। बॉन्ड ऑर्डर, ये तो जिसका नहीं मतलब मॉलिक्यूल से है तो स्टेबिलिटी बताना कब स्टेबल होगा कब नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स स्टेबल जब बॉन्डिंग का जो पार्ट है वो लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए और एंटी बॉन्डिंग छोटा हो जाए, और अनस्टेबल होगा बॉन्डिंग छोटा हो जाए और एंटी बॉन्डिंग लार्ज हो जाए, ये तरह स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर में क्या बताया गया है, पहले भी हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़े हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जितने सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर दूसरे कंसेप्ट में है, ऑलरेडी डिफाइंड, इट इज वन हाफ द डिफरेंस बिटवीन the number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals. So bond order is equal to 1/2 Nb minus Ena, यानी bond order is equal to 1/2 Nb minus Ne। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, जो आएगा उसका आंसर होगा। अब इसे कब से दे रहा है, इफ बॉन्डिंग ग्रेटर एंटी बॉन्डिंग देन मॉलिक्यूल्स भी स्टेबल, जो यहाँ पर है, अगर कम हो जाए तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। नेचर ऑफ द बॉन्ड, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 1 2 और 3 इट शोज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स एंड सो ऑन। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। दैट मीन्स कंसेप्ट हो गया बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में ये दूसरे क्या है, अपोजिट हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली 1/, बॉन्ड लेंथ, यानी जिस मॉलिक्यूल्स या आयन का बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। मैग्नेटिक नेचर, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल्स आर डबली ऑक्युपाइड, माने पेयर्ड हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, दैट मीन्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। हाउएवर इफ 1 or more molecular orbitals are singly occupied, दैट मीन्स ओनली कम से कम एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, द मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक। बॉन्डिंग इन सम होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक, ये आपका थियरी रहा। अब इस पर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का हमको फाइंड करना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 भाई हाइड्रोजन का 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2। अब हम MO3 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s 2s 3p नहीं लिखना है, अब MO3 के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ठीक। 2 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 पार्ट के तो 2 होगा, इस फॉर्म में हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2
बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या बताया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 0 रहा है। 1/2 इंटू 2 = 1। तो H2 मॉलिक्यूल्स का जो है, वैसे भी हम जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी वही इसका बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आपका ये आपको मिल गया, ये आपको लिख किया है। इस तरह से कुछ, जैसे हमने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम नाइट्रोजन का हमने यूज़ किया, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे यहाँ से 1s2 स्टार सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ सजाओगे पाई 2px2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p 2 इलेक्ट्रॉन, क्या मिल जाएगा। अब इसके ये क्वांटम यही आपका एंड हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहीं पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म से इंडिकेट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे दिखाया गया। अब यहाँ पर क्या सब 1 इलेक्ट्रॉन 3p का है, भाई 2p के पार्ट है, x y z के फॉर्म में, जो यहाँ इंडिकेट होगा वही चीज़ आप यहाँ इंडिकेट कर देना। ये आपका डायग्राम का है। अब डिफरेंस जो है आपको बताया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या डिफरेंस रखा गया है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम रिटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर के फॉर्म में। मॉलिक्यूलर में क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकेंड, रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट रेजोनेंस थ्योरी का नहीं है। इट फेल टू एक्सप्लेन द पैरामीटर। भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हम पैरामीट्रिक या डायमेट्रिक क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए यमो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर दिया, लेकिन क्या फिर भी हम बता सकते हैं इट एक्सप्लेन इजी टू पैरामैग्नेटिक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। मैथमेटिकली इट इज़ सिंपल टू अप्लाई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सिंपल से बना सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। इट फेल टू एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस। ये कह रहा है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हो या उसका बिहेवियर बताना हो, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है नहीं इंडिकेट करता है। यम्मो थ्योरी जो है इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स या आयन हैं उनको एक्सप्लेन कर देता है। इट एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या अदर भी मॉलिक्यूल से एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, वो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ सबका एक सीक्वेंस से जो भी यहाँ पर है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, मतलब आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन सबका है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यम्मो थ्योरी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर क्या है, ये आपको एक क्लोज फॉर्म में इंडिकेट है के, यानी ये चीज़ कंसेप्ट है आपका। और सबके हिसाब से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बताया गया, ठीक, और कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब वो उसका एग्जिस्ट नहीं है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका मॉलिक्यूल्स या आयन है ही नहीं है। इसे आपको बता दिया जाए यहाँ पे बेरिलियम का 4 है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हो गया बेटा। ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आपको कहेगा बेरिलियम +1 चार्ज बताना है, यहाँ 1 मिनट 8 होगा, ऐसे नहीं बनेगा, ओके। बेरिलियम मॉलिक्यूल के फॉर्म लिखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 × 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 2 4 6 2 8, ठीक, ऐसे छोटे बी ई, या मान लीजिए +2 चार्ज हमने इंडिकेट कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, क्या बचेगा 4, 8 था 6 हो गया,
सिग्मा 2s, ये आपका बन गया। अब बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2 2 2 4 4 - 4 = 0। तो बेरिलियम मॉलिक्यूल का यहाँ कॉन्सेप्ट मिल रहा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, दैट इज नो मीनिंग। अब यहीं पर बेरिलियम मॉलिक्यूल का जो प्लस फॉर्म का है, इसमें क्या है 2 2 4 हो गया, 1/2 4 - 2 = क्या मिल गया हमको 1/2 × 2 = 1 हो गया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी इसका कोई एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है। इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्या चीज़, उसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर होगा। और कंपैरिजन के लिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा वो आपका मोर स्टेबल है। तो ये आपका कंसेप्ट रहा एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस पर जो है काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी पर आपको क्वेश्चंस होंगे। थैंक्स।